कितनी बात हुई है कोई से तो कितनी देर में आऊँगे मैं लग रहे हैं भाई छोरा विजेंद्र भी लाई रहा और राज्य की समस्याओं के मतलब समाधान के लिए कि कितने समाधान हो सकते हैं। आप सभी सादर आमंत्रण। ठीक है, लोकेशन और मिल जाएगी, कल भी आएंगे। अभी तो 11 दूर है ना। अब हम इसमें यहाँ का माहौल ऐसा है तो हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, कुछ बोलने की में खाली है ना और रुचि है। तो फिर 2 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए ताश थोड़ा बंद करना पड़ेगा। बंद कर दे रहा है एक बार तो भाई देखो, समाज में जो व्यवस्था की गड़बड़ी तो है ही है सब जगह। गांवों में भी न तो बरसात के पानी की निकास की सही व्यवस्था है, न गंदे पानी की निकास की सही व्यवस्था है। सरकार के पास बजट की कोई कमी नहीं है, लेकिन उस बजट को मांगने वाला, उसको यहाँ लगाने वाला की कमी तो है ही। तो एक ऐसी कमेटी जो हमारे गांव का सामूहिक विकास करे और जो गलत नीतियां हैं, मतलब जनता पर थोपी गए कानून, उनका विरोध करना। कि जनतंत्र में जी रहे हैं तो जनता की स्वीकृति से कानून बने, ये सब चाहते हैं कि नहीं चाहते? सब बचाओ। हाँ, तो कानून निर्माण में जनता की भागीदारी सबको चाहिए। कि कोई नहीं चाहता है भाई कानून यही थोपते रहे मनमर्जी से और हम पालन करते रहे। तो मेरा है, जनतंत्र के लाभ जब ही मिलेंगे हम सबको जब कानून निर्माण में पब्लिक की भागीदारी सुनिश्चित हो जाएगी। बिना स्वीकृति के कोई कानून बनेगा नहीं, जनता के लिए बनेंगे। अब आते हैं हमारे पास में कि साहब वोट देना, मैं आपकी सेवा करूंगा और सुरक्षा करूंगा, और शोषण और अत्याचार 5 साल तक जारी रहता। तो इस शोषण और अत्याचार से सुरक्षा और संरक्षण के लिए हम एक मांग कर रहे हैं कि कानून निर्माण में जनता की भागीदारी सरकार सुनिश्चित करे। जब तक भागीदारी सुनिश्चित नहीं होगी तो हम सरकार को आर्थिक नाकेबंदी के रूप में रेल नहीं रोकेंगे, न रोड रोकेंगे। उसमें आम पब्लिक ही परेशान होती है। केवल सरकार का पैसा रोकना है, सरकार का पैसा रोकना है। तो ये अकेले एक गांव की निर्णय नहीं है। जब तक हम पूरे लोकसभा क्षेत्र के लोग इस निर्णय पर सहमत नहीं हो जाते हैं, पूरे लोकसभा के जितने भी गांव हैं सब वोटर, तो तब तक ये करना नहीं है। सबकी सहमति से कानून व्यवस्था में जन भागीदारी सुनिश्चित करवाने के लिए हमको आर्थिक नाकेबंदी पर निर्णय पर सबकी सहमति चाहिए। एक बात तो ये है। और आर्थिक न्याय के लिए कि लोग बार बेरोजगार होते रहे, युवा डोलते रहे, पकौड़े चलो, ये कोई बात है क्या? इनको तो क्या है कि वेतन और पेंशन भारी भरकम। अब पंचायत राज को देख लीजिए आप, पंच, सरपंच, पार्षद को न कोई वेतन मिलता है न कोई पेंशन मिलता है, जबकि निर्वाचन आयोग द्वारा सब निर्वाचित होते। इनको भी बराबर का अधिकार है। सांसद जो होता है, विधायक जो होता है, उसके बराबर वेतन पेंशन मिले। और नहीं तो फिर ये जब राष्ट्रभक्त हैं तो उनको भी बिना वेतन पेंशन के काम करना चाहिए। जो भी सांसद और विधायक हैं, क्या इतने गरीब हैं कि वो जब पंच, सरपंच और पार्षद बिना वेतन पेंशन के काम कर सकते हैं, तो हमारे सांसद और विधायक बिना वेतन पेंशन के काम क्यों नहीं कर सकते? तो बात तो बहुत है चर्चा करने की। तो इन्हीं सभी मुद्दों पर, और आपको भी अपना संशोधन वो देना है, विचार देना है। तो 9, 10 और 11 तारीख का एक सामाजिक सत्संग का आयोजन है, जो समाज और राज्य को बैलेंस में लाने के लिए। तो आप सभी आमंत्रित हैं। अब शॉर्ट रूप में इतना ही कहूँगा, बाकी का कहने सुनने क्या तो कितना ही बोलो, लेकिन आवश्यकता तो ये है ना, जब आप प्रश्न करोगे और उनका प्रश्न का उत्तर मेरी तरफ से जाएगा, तब आप मान जाओगे, तब जाकर वो सब सहमति बन जाएगी। तो राम राज्य की स्थापना हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि दैविक दैहिक भौतिक तापा राम राज का हूँ नहीं व्यापा। तो ऐसी व्यवस्था जिसमें कोई कर्जवान नहीं हो और कर्ज की संभावना भी नहीं हो, सरकार पर भी कर्ज नहीं हो। हमारी सरकार पर जो कर्ज है, जो विदेशों से लिया हुआ है, और उसको चुकाने के लिए जनता को टैक्स देना पड़ता है।
जब विदेश अपना पैसा बना सकते हैं तो हमारी भारत सरकार को भी अपना पैसा बनाना चाहिए। कर्ज क्यों ले किसी विदेश से? जैसे हम अपना भोजन बना सकते हैं परिवार में, तो होटल से लाने की क्या जरूरत है? जाऊंगी जन्म तो खर्चा तो मासम दवाई की तरह लकड़ दी जावा सदन टेंशन तो मन से इस बात सही बात। और फिर बनाई भी किएगा भाई, जब एक बालक ना है मानता तो उसका इलाज भी कैसा? गोड़ी हमने दिवा ली, सुहा हमने लुआ लिया, भाई झाड़ा हमने लुआ लिया, फिर इस बालक का कोई सुन यार। मेरा घर का बाहर नहीं। कल तो यूँ कोई था बोले ब्याह कौन से जहाँ पे और बात कर रहा है। हाँ ब्याह दिया रे 4 लड़के से, 3 छोरी से, 1 छोरा अच्छा से। तो ताइयों देख, बिना ब्याहड़ो भी दुखी है, ब्याहड़ो भी दुखी है, उनकी औलाद भी दुखी है, और है ना कमन सब। वाली कटी दे। हाँ तो दिक्कत क्या हो रही है ताई? ये भाई अपने बताओ, सही बात है। बताओ ताई पहले क्या है, तम काम करता सारा खेत में काम करता महाराज, अपना। इतना काम तो नहीं हो यो जो मशीन से दो आगे न है, इसने आदमी ठल्ली बिठा दियो। आम तड़के 4 बजे उठा करता, 3 बजे पहला 30 था, फिर गोबर की हेल भर भर की ना और ले जाता, फिर छोल करता। 6 बजे तो हम खेत में जा लेता, दंडा कोड़ानी 6 बजे, और फिर हमारे पास फिर उड़े ना दो, फिर लत्ता बदल की उड़ा। तो ताई की है एक्सरसाइज सी हो जाती दे की सारी एक्सरसाइज होगी, दे रेडी होगी। फिर न्यारी वापस है, ऊँट का न्यार भी ना रहा, कुछ भी को नहीं। पहला छोल करता, मेरा फोटोदार बने बोलूँ भाई। अच्छा नहीं बोल रहा है ना इसने, यो पंजाबी है भाई, पंजाब उतारे है, इसने अपनी ये बोली थोड़ी अच्छी लगे। अच्छा पहला छोल करके ले आती, फिर ऊँट खातर जाड़ी काट के ले आती। यो ही कहा था, राई मामा थे ना, तो न्यू बोले तम हरियाणे के हो, तम बात करो तारे तो भाषा भी समझ। माँ हम तो बतला बात करने लगे ना, उड़े बैठे जाओ उस घर में, बात में बना लेन बेटा, रहने दो चाय रहने दे बढ़िया रहने दे जा रहे बस जा रहे हैं हम, रहने दे बैठ जा रहा भाई की है, पहले काम करेगा तो सारा दिन आदमी बिजी रहे, तो उसकी देह ठीक रहे, उसको रुपये करने ध्यान नहीं कौन सही है। चीज बाढ़ी गई, जिस तरह अपनों यो आ गयो बीज आ गयो नकली, है ना, आप वो लोभ दिखाएगा। एक आदमी के दिमाग में वो है भाई थोड़ा फूल बना ले, वो लोभ को सामाजिक है, वो गाना बजाना नहीं, उसमें समाज के बारे में चर्चा होगी, नशा कैसे समाज में ज्यादा बढ़ रहा, गांव में क्या क्या परेशानी है, क्या क्या नहीं है, इसी बात पर चर्चा होगी। ठीक है जी।